वो आरटीआई को किराड़ी में लागू करके रहेंगे, लोगों को जगाकर हम रहेंगे। तालियां। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर को लागू हुआ था और इसी उपलक्ष्य में आज सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अशोक शुक्ला जी के दिशा निर्देशानुसार आज दिल्ली प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम का जो स्थापना दिवस है वो समारोह मनाने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए और इस समारोह में सभी दिल्ली के तमाम विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हमारे बीच में उपलब्ध है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो लोग बहुत कम समय के नोटिस पे, हमने 2-3 दिन पहले ये प्रोग्राम फाइनल किया और उस कम समय के नोटिस पे जो है वो अपने कीमती समय निकाल के आज इस आयोजन में आप लोग सम्मिलित हुए, तो सबसे पहले तो उसके लिए शुक्रिया। और उसके बाद मैं सतवीर भाई का और अध्यक्ष महोदय जिला उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के अध्यक्ष राकेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में भागा दौड़ी करके इन सभी चीज़ों का आयोजन किया, ठीक है, तो उसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आप सभी लोग कीमती समय निकाल के आए। अभी कुछ देर पहले हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि हम लोग आरटीआई किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो है अपने यूज़ के लिए और संस्था के यूज़ के लिए और संगठन के लिए और समाज के लिए हम लोग किस तरीके से आरटीआई जो टूल है, राजकुमार जी ने बताया कि आरटीआई एक टूल है जिसका उपयोग करके हम लोग कैसे समाधान निकाल सकते हैं। तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आज के उपलक्ष्य में जिस तरीके से हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, आज आरटीआई का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में वो जन्मदिन मनाने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बधाई कि आप लोग समाज में एक जो है जागरूक व्यक्ति हैं और आरटीआई के बारे में पहचान रखते हैं और हमें खुशी है कि दिल्ली प्रदेश में एक ऐसा जो है आरटीआई का संगठन सुचारू रूप से चल रहा है, सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन, जिसके सदस्य और जो भी है तो वो लोग जो है आरटीआई के ऊपर पूरे दिल्ली में काम कर रहे हैं। ये संगठन हम लोगों का आज हम लोग किराड़ी में मुंडका में एकत्रित होकर हम लोग मनाने के लिए आए और आने वाले समय में अन्य विधानसभाओं में और जिलाओं में जो है जाएंगे और वहाँ पे इस संगठन का संचालन करेंगे। मनोज जी, आरटीआई जो वर्ड है ये आम लोगों के लिए अनभिज्ञ है, अभी आम लोग इसको नहीं जानते, इस वर्ड के परिभाषा नहीं समझते, तो किस तरीके से आप लोग अपने कार्य तो करते हैं लेकिन जन जन तक पहुँच जाए, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का प्लान ये है आने वाले टाइम में, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये सवाल किया और जितेंद्र भाई से पहले यही कह रहे थे कि आगे का हमारा क्या प्लान है। तो आने वाले समय में हम लोग जो है जैसे प्रधान जी यहाँ पे बैठे हुए प्रवेश नगर के भाग्य बिहार के, तो RWA के माध्यम से जो है लोगों तक पहुँचाने के लिए हम लोग कैंप लगाएंगे RTI का, और उस कैंप के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उसमें लोगों को उनको जो है आरटीआई डालने के लिए प्रेरित करेंगे और उदाहरण के रूप में उनके नाम पे 1-2-4 आरटीआई डाल के हमको प्रेरित करने का प्रयास करेंगे ताकि हर व्यक्ति, हर नागरिक, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी वो जो है आरटीआई का प्रयोग कर सके और इस कानून से लोगों को इसके बारे में अवगत हो सके। आरटीआई का जितने लोग जानते हैं, जब नाम आता है तो काफ़ी कागजी कार्रवाई से समझ में आता है कि होती होगी, तो इस बारे में कुछ बताएं हम लोगों को। जी बिल्कुल, आरटीआई मतलब कि कानून, कानून मतलब कि कागज़, और कागज़ ज़रूरी है। अगर आप आरटीआई के ऊपर काम करते हैं तो आप भूल जाइए, अगर एक आप आरटीआई डालेंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा और उसका जवाब कौन कौन देगा आपको नहीं पता। तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। आपने आरटीआई डाला, 10 रुपये का आवेदन लगा के, उसके बाद आपकी समस्या ख़त्म। उस समस्या पे जो कागज़ जो निकलेगा वो डिपार्टमेंट देगा, अधिकारी देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो काम था, आपने प्लेन कागज़ पे आरटीआई डाल दी डिपार्टमेंट को, उसके बाद अगर गलत व्यक्ति को भी दे दी, मान लीजिए दिल्ली जल बोर्ड की कोई समस्या है और आपने PWD में भेज दिया, तो वो जिसके पास गया वो कागज़, वो बाध्य है सूचना का अधिकार कानून अधिनियम के तहत कि अगर किसी की आरटीआई आपके तहत गलत आई है तो उसको सही व्यक्ति के पास पहुंचाना ये उसकी जिम्मेदारी है। ये कानून में ऐसा प्रावधान है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कागज़ से। एक बार आपने कागज़ चला दिया, वो कागज़ अपने आप डिपार्टमेंट में घूमेंगे। आरटीआई की पहली प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ा इस बारे में बताएं। आरटीआई की सबसे पहली प्रक्रिया यही है कि आप A4 शीट का एक प्लेन कागज़ लीजिए, नाम लिखिए, विषय उसमें लिखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन, और उसके बाद जो भी आपकी समस्या, जो जानकारी आप चाहते हैं वो उस पर लिख दीजिए, नीचे अपना नाम, फ़ोन नंबर और पता लिख दीजिए,
यही एक छोटी सी फिर प्रक्रिया। कहाँ पे दिया जाए? ये आपको डिपार्टमेंट आपको सूचित करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी, जैसे इन्होंने बताया कि हमारी समस्या जो है गली की समस्या है या पार्क की समस्या है या जल बोर्ड से संबंधित समस्या है, तो ये आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपकी समस्या कौन से विभाग में है। अगर दिल्ली जल बोर्ड से समस्या है, पानी पीने के पानी से संबंधित कोई समस्या है, तो आप दिल्ली जल बोर्ड में भेज दीजिए। जी। और उसके लिए, और ऐसा भी नहीं कि, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारा संगठन जो है काम कर, अगर आपको इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए, अगर आपको आरटीआई डालने में कोई मदद चाहिए या आप नहीं डाल पा रहे, तो आप यहाँ जो हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं, आप उनसे किसी से भी संपर्क कीजिए। हम आपकी पूरी आरटीआई ड्राफ्ट करके जो है उसको संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाने में पूरी मदद करेंगे। जी। अब तक जो जितनी बड़ी उपलब्धि, कई उपलब्धि रही हैं, थोड़ा उस बारे में बता दीजिए अगर कोई चीज़। देखिए, मैं ये तो इसको उपलब्धि तो आप सभी लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया, माचिस की तिल्ली लगाई, मोमबत्ती लगाए और जला, उसका प्रकाश जो है लोगों तक फैला। मैं इसको इस तरीके से परिभाषित करना चाहूँगा। और सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेम नगर में सरकारी स्कूल के लिए बच्चों को जो है या तो निठारी जाना पड़ता था या मुंडका जाना पड़ता था या नांगलोई जाना पड़ता था। वो डीडीए से मिलके करीब 5-5.5 साल लग गए हम लोगों को वो ज़मीन आवंटन कराने में। सबसे पहला काम हमने ये किया। दूसरा, निठारी गांव में जो जच्चा बच्चा अस्पताल है, वो पहले एक कम्युनिटी सेंटर जंजर बिल्डिंग पड़ी हुई थी। वहाँ पे या तो भैंसे, चूँकि खाली जगह है तो लोग उसका उपयोग करेंगे, मैं उनको भी गलत नहीं कहना चाहूँगा। वहाँ पे या तो भैंसे लोग पाते थे या तो उपले पाते जाते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे जाके देखिए, वहाँ के जो नज़दीक के लोग हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसका उन्हीं को मिल रहा है। इसके अलावा जो है सीसीटीवी प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोगों ने काम किया। सीसीटीवी प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं किराड़ी में, उसके ऊपर जितने भी तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो हमने आरटीआई डाला, उनसे पूछा कि कितने कैमरे चल रहे हैं, कितने ख़राब है, पूरी जानकारी ली और उसके तहत तमाम सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने रिपेयर कराए और दिल्ली जल बोर्ड से रिलेटेड हम लोग काम करते रहे। वर्तमान में जो है हम लोगों का 2 प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर जो हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे उत्तरी पश्चिमी जिला के अध्यक्ष राकेश कुमार जी हमारे साथ में हैं और सतवीर कटारिया जी जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ में। और हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट एक रोहिणी सेक्टर 22 में केंद्रीय विद्यालय जो 2006 में बंद हुआ था और अभी तक चालू नहीं हुआ है। और हैरानी की बात ये कि जब हमने आरटीआई डाला कि हमने पूछा कि पिछले 2006 से लेके 2022 तक किस पार्षद ने, किस सांसद ने, किस विधायक ने कितने लेटर लिखे हैं डिपार्टमेंट में इसको चालू कराने के लिए। वो कागज़ मेरे पास है, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है किसी का कोई कागज़ नहीं है। जो हम लोगों ने लेटर भेजा है वो लेटर उनके पास में है। तो हैरानी करने वाली बात है, 10 सालों से 10-12 सालों से वो किसी ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। और हमें गर्व है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम उठाते हैं और उसको डिलीवर करने का पूरा प्रयास करेंगे और आने वाले समय में उस पर प्रोग्रेस भी मिलेगी। और उसमें सबसे पहली उपलब्धि हमारी ये रही है कि डीडीए ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी उसके ऊपर। पेनल्टी या उसको टेक्निकल भाषा में कंपोजिशन फ़ी कहते हैं, वो लगाई थी केंद्रीय विद्यालय के ऊपर। केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य से हमारी जो प्रिंसिपल से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि हम डीडीए को लेटर लिख के परेशान हो गए, लेकिन आपको पता है डीडीए के कर्मचारी हमें जवाब नहीं देते। हमने बोला कि जो आपने लेटर लिखा है वो लेटर की कॉपी हमें दे दीजिए और उसके बाद आप भूल जाइए, 3 महीने के अंदर इसका जवाब आपको मिल जाएगा। वो हैरान रह गए हमारी बात सुन के, आप मतलब इस पर जवाब आ जाएगा। मैंने बोला सिर्फ वो कागज़ हमें दे दीजिए। उन्होंने उसकी फ़ोटोकॉपी करा के हमें दी और वो आरटीआई हमने डाला और डीडीए के अंदर 1.5 से 2 महीने में जो आरटीआई हमने डाली उनके पास वो लेटर आ गया कि कंपोजिशन फ़ी डीडीए ने उनके ऊपर माफ़ कर दिया है। और वो जो है आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने पीडब्ल्यूडी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और बहुत जल्द वो काम शुरू होने वाला है। दिल्ली के सभी क्षेत्र से आपके आरटीआई एक्टिविस्ट आए हुए हैं, तो आज क्या विशेष दिन था, किस तरह थोड़ा सा? हाँ, जो हम लोगों ने पहले ही कहा कि आज विशेष दिन ये है कि आज ही के दिन जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है लागू किया गया था 12 अक्टूबर को। उसी के आयोजन में स्थापना दिवस मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आज जो है मुंडका विधानसभा के भाग्य विहार से हम लोग एकत्रित हुए और आने वाले समय में तमाम विधानसभाओं में जाएंगे, जिलाओं में जाएंगे, वहाँ पे इसी तरीके से कैंपेन करेंगे और उसके बाद वहाँ पे जाके लोगों को प्रेरित करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम को अपने डेली रूटीन में डालने के लिए। आपकी पर्सनल कोई समस्या है, आपकी सामाजिक कोई समस्या है, किसी तरीके की समस्या अगर सरकारी डिपार्टमेंट में फंसी हुई है तो उसके लिए जो आप आगे आइए और आरटीआई डालिए और उसका समाधान निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।